नमस्कार मित्रों, आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे यूपी, टीजीटी, पीजीटी आर्ट रिवीजन नोट्स सिंध घाटी सभ्यता के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हम सभी पढ़े थे 1 नंबर से 30 नंबर प्रश्नों को, और आज पढ़ेंगे हम 31 से 60 नंबर तक प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, किस संस्कृत को सोढ़ी संस्कृत का नाम दिया गया है? ऑप्शन में है हड़प्पा, हड़प्पोत्तर, हड़प्पा पूर्व संस्कृत। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाता है, हड़प्पा पूर्व संस्कृत। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं दास, भोगवा, चैतांग, समतल। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाता है, भोगवा। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंध घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? ऑप्शन में दिए गए हैं बकरी, गाय, घोड़ा, हाथी। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाता है, गाय। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है? ऑप्शन दिए गए हैं बैरक, स्नानागार, अन्नागार, जलकुंड। तो इसका सही ऑप्शन का हो जाता है अन्नागार। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? ऑप्शन दिए गए हैं गाय, कुत्ता, बैल, हाथी। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाता है, बैल। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? ऑप्शन दिए गए हैं पीपल, नीम, शीशम, बरगद। तो ऑप्शन नंबर का सही होता है, पीपल। अगला प्रश्न दिया गया, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक नटराज की मूर्ति का रंग कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं पीला, काला, नीला, लाल। तो ऑप्शन नंबर ख सही होता है, काला। अगला प्रश्न दिया गया है, लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई है? हमें सन बताना है। 1954 ईस्वी में, 1975 से 76 ईस्वी में, 1960 से 1962 ईस्वी में, 1945 से 47 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन दिया गया है 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर का सही हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? ऑप्शन दिए गए हैं SR राव, रणवीर सिंह बिष्ट, दयाराम साहनी, BR राव। तो ऑप्शन नंबर का सही होता है, SR राव। अगला प्रश्न दिया गया है, कांसे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं दायमाबाद, लोथल, चहुदड़ो, कालीबंगा। तो ऑप्शन नंबर का सही होता है, दायमाबाद। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है, सिंध लिपि लिखी जाती थी? ऑप्शन दिए गए हैं दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं दोनों ओर, बाएं से दाएं की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन का हो जाता है, दाएं से बाएं। अगला प्रश्न दिया गया है, पशुपत मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं गाय, हिरण, हाथी, भैंसा। क्वेश्चन हमें समझना है, दिया गया है किस पशु का अंकन नहीं हुआ है, तो गाय का अंकन नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाता है, लोथल। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदकुश के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं चहुदड़ो, मांडा, सुतकांडेडोर, सुतुरघई। तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाता है, सुतुरघई। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंध घाटी सभ्यता की मूर्ति नेत्ररत्न किशोरी किसके संग्रहालय में है? ऑप्शन नंबर दिए गए हैं भारतीय संग्रहालय कोलकाता, लाहौर संग्रहालय लाहौर, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, चेन्नई संग्रहालय चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाता है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न 46 में दिया गया है, सिंध घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? ऑप्शन दिए गए हैं तांबा, चूना पत्थर, संगमरमर, कांसा। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाता है, चूना पत्थर, जिसे हम सिलखड़ी भी कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ बनाया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं भूरे, लाइमस्टोन से, टेराकोटा से, मार्बल, ब्रांज से। तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाता है, भूरे लाइमस्टोन से। अगला प्रश्न दिया गया है, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? ऑप्शन दिए गए हैं मिस्र,
रामगढ़, मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाता है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न दिया गया है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ है। ऑप्शन दिए गए हैं कराची में, लरकाना में, पेशावर में, लाहौर में। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाता है लरकाना। अगला प्रश्न दिया गया है सिंधवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे। ऑप्शन दिए गए हैं पक्षी, प्रकृति, जननी, काली। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाता है जननी। अगला प्रश्न दिया गया है 51 में प्राचीन मोहरें किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं प्रागैतिहासिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाता है सिंधु सभ्यता। अगला प्रश्न दिया गया है सिंध घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन दिए गए हैं लोहा, सोना, कांसा, तांबा। तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाता है तांबा। अगला प्रश्न दिया गया है सिंध घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन दिए गए हैं इंद्र व वरुण। ख नंबर में दिया गया है विष्णु व ब्रह्मा। ग नंबर में दिया गया है पशुपति। घ नंबर में दिया गया है शनि। तो ऑप्शन नंबर ग सही होता है पशुपति। अगला प्रश्न दिया गया है सिंध घाटी पशुपति शिलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं हाथी, शेर, बाघ, गैंडा। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाता है शेर। अगला प्रश्न दिया गया सिंध सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था। ऑप्शन दिए गए हैं गाय, बैल, बाघ, हाथी। तो ऑप्शन नंबर ख सही होता है बैल। अगला प्रश्न दिया गया है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है। तो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कांस्य, तांबा, पीतल, टेराकोटा। तो ऑप्शन नंबर घ सही होता है टेराकोटा। अगला प्रश्न दिया गया है पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए गए मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात। ऑप्शन नंबर घ सही होता है गुजरात। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है। ऑप्शन दिए गए हैं भैंसा, वृषभ, तावांगी नर्तकी युवती। ऑप्शन नंबर घ दिया गया हाथी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है तावांगी नर्तकी युवती जो कांस्य प्रतिमा है और नई दिल्ली संग्रहालय में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दिए गए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौदड़ो। तो इसमें हड़प्पा 2 बार दिया गया है लेकिन ऑप्शन नंबर ख सही होता है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दिया गया है लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौदड़ो। इसका सही ऑप्शन ग हो जाता है हड़प्पा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसे लगी आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।